ऐसे क्या देख रही है तू? मुझे अचानक देख के तेरे चेहरे का रंग उड़ गया ना, उससे ही मैं समझ गई थी कल रात तू ही मेरे कमरे में आई थी। चोर के दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है। इससे क्या करने वाली थी तू? बस कर ताई, आज तुझे कोई और नहीं मिला तो अपनी बहन पे इल्जाम लगाने आ गई तू। झूठ कब से बोलने लगी तू? बचपन में गलती करती थी तब थप्पड़ लगाती थी मैं तुझे, भूल गई? वो थप्पड़ अभी भी लगा सकती हूँ। ताई हूँ तेरी, तेरी नस नस को पहचानती हूँ। खुश होती है तब क्या करती है, दुखी होती है तब क्या करती है, गुस्सा आता है तब क्या करती है। बस कर ताई, हवा में तीर मत चला। क्या सबूत है तेरे पास? तेरा लॉकेट मिला मेरे कमरे में। ये तो परी का लॉकेट है। तू जो कुछ भी करने के बारे में सोच रही है ना, मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा होगा। तो अपनी हरकतें सुधार ले, समझ लो। अब ये मेरा लॉकेट है तो क्या हुआ? क्या तूने अपनी आंखों से मुझे तेरे कमरे में जाते हुए देखा? नहीं ना, तो फिर कैसे मान लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है? और मेरा लॉकेट तेरे कमरे में कैसे गया, मुझे कैसे पता? गिर गया होगा, कहीं रह गया होगा, या फिर कोई रख गया होगा। और ये जो तू तारवार वाली कहानियां सुना रही है ना, इससे तो तेरी जान भी जा सकती थी। और मैं भला तुझे क्यों मारूंगी? इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लूं। ताई तू ना बिना सोचे समझे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। ताई ताई क्या कर रही है? दर्द हो रहा है मुझे। झूठ को पैर नहीं होते और सच को ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। चोर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। महापूजा की रस्म पूरी होते ही तेरा इस घर से रिश्ता खत्म। इसीलिए बचा कुचा समय संभाल के गुजार। और अगर आज तूने कोई हरकत की, मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा या पूजा में विघ्न आने के बारे में सोचा ना, तो तुझे मेरा ऐसा रूप देखने मिलेगा जिसका अंदाजा तूने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं लगाया होगा। ताई, मैं नागिन हूँ, नागिन। और नागिन अपना बदला कभी नहीं छोड़ती। तूने मुझसे मेरे युग को छीना है ना, उसकी भरपाई तो तुझे ही करनी होगी। अब तक तो मैं सिर्फ फुंकार रही थी, लेकिन आज देखना, आज मैं तुझे डस कर रहूंगी। हमेशा जिसे छोटी बहन की तरह प्यार किया, उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दिया, कैसे वक्त के साथ अपनों के ही चेहरे बदल जाते हैं। इस कलियुग में कौन अपना, कौन पराया, कोई नहीं जान सकता।
दीक्षा वहिनी ने कहा था पूजा में ये वाले कंगन ही पहनना। जिंदगी में कभी असली सोने के गहने पहने नहीं थे मैंने, हमेशा नकली या तो चांदी पर सोने की परत वाले ही पहने थे। और यहाँ तो रोज असली सोने के गहने आते हैं, कभी कंगन कभी हार, और इतना सोना पहनाते कि मेरा दिल धक धक करने लगता है। कहीं ये कंगन यहाँ ना गिर जाए, कभी हार वहां ना रह जाए। मुझे तो गहने पहनने से ज्यादा उसकी रखवाली करनी पड़ती है। ये कंगन तो छोटी लग रही है, मेरे हाथ में जाएगी कैसे? दीक्षा वहिनी ने कहा ये जरूर पहनना, तो पहनना पड़ेगा ही। जो कंगन हमने तन्वी के लिए भेजे हैं ना, उनका नाप गलती से छोटा नहीं है। हमने उन्हें जानबूझकर छोटे नाप का बनवाया है, ताकि अपने कोमल हाथों से तन्वी जैसे जैसे वो रस्में करेगी, वैसे वैसे वो कंगन उसके हाथ में चुभे। चुभन से उसे दर्द होगा, उसे दर्द होगा और हमें आनंद। ये इतने टाइट है कि जा ही नहीं रहे मेरे हाथ में। रस्म का टाइम हो गया, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्या करूं? थोड़ी बच्ची हो क्या? कैसे रहूं तुझसे अनजान, तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान। दिल की पहली प्यास है तू, होके दूर भी पास है तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।